प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तब उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ, और जब राष्ट्रपति मुर्मू जी बने उनका शुद्धिकरण हुआ। ये क्या मतलब है? तो वो औरत क्या हो गई है? वो तो सिर्फ भोग और विलास की वस्तु बन के रह गई है। ये डर और भय की राजनीति करना जानती है, क्योंकि इसे पता है डर और भय नहीं रहेगा तो जनता इनको वोट देना वाली नहीं है। बाहर जाके तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ कहते हैं जय श्री राम लगाते हैं नारे। यहाँ पर असली हुक्मरान आएंगे तो सारा इतिहास जो है खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे आपके बीजेपी के नेता हो, षड्यंत्रकारी नीति पुरानी चली आ रही है, और ये षड्यंत्रकारी ही आज भी देश पर राज कर रहे हैं। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ। मेरे पीछे देखिए धरना अभी भी चल रहा है महिला पहलवानों का। अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है, FIR तक दर्ज नहीं हुई। आप सोच सकते हैं कि जो कानून है, जो पुलिस है, किस तरीके से रेंग रहा है। आप समझिए, इतने गंभीर मामले पर अगर FIR दर्ज नहीं हो रही है तो क्या लगता है दूर दराज गांव में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर पुलिस कितना संज्ञान लेती होगी। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए राजबाला जी, जो दलितों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर अक्सर खुलकर बात करती हैं। राजबाला जी, आप यहाँ जंतर मंतर क्यों आई हैं? देखिए, जो है देश में जो जानी मानी चेहरे हैं, अगर उनके साथ शोषण हो रहा है तो आम जनता जो खेतों में काम करती है, फैक्ट्रियों में काम करती है, या मीडिया में काम करती है, या नेताओं के घरों में जो रिसेप्शनिस्ट हैं ऑफिसों में, या काम जो करती हैं उनकी, तो उनकी क्या हालत ये लोग करते होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसके लिए जो है आज माननीय XMP राजकुमार सैनी जी भी समर्थन देने आए हैं कि पब्लिक फिगर ही अगर इस तरीके से त्राईमान है कि 3 महीने पहले भी इन्होंने धरना दिया और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये बहुत ही सोचने का विषय जो है भारत के लिए है। और यहाँ पर जो है संविधान पर भी एक सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सरकार ने जो है आज तक हमारा संविधान लागू नहीं किया, कि जिस वजह से मुझे न्याय के लिए धरना करना पड़ रहा है। एक बार ही नहीं, 2 बार धरना करना पड़ रहा है और सबूतों को मिटाया जा रहा है। संविधान लागू है तभी तो आप लोग धरना कर पा रहे हैं आर्टिकल 19 के तहत। देखिए, संविधान तो हम धरना तो कर पा रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा ना। धरने तो यहाँ पे हर स्टेट में से लोग आते हैं और रोज जो है धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उस धरने प्रदर्शन का रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल रहा ना। अगर रिजल्ट निकलता तो 3 महीने पहले जो है हमारी महिला खिलाड़ी जो है बैठी थी। तो मुझे लगता है कि बृजभूषण सांसद जो बृजभूषण है उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी और उसकी सांसदी रद्द हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। जिस योगी सरकार में एनकाउंटर हो जाता है, वही वो हिरासत में है, और योगी सरकार जो है ना संविधान पे विश्वास नहीं कर रही है, न्यायालय पे विश्वास नहीं कर रही है, और उनकी सरकार में रहते रहते एनकाउंटर हो जाता है। तो और हम फिर इसका मतलब तो यही माने कि सरकार जो है, योगी सरकार ने शय दे रखी है लोगों को कि भाई तुम जो है न्याय से बड़े हो, न्यायालय से बड़े हो। योगी सरकार कह रही जब से मैंने शासन संभाला एक भी दंगा नहीं हुआ। अच्छा, तो वो मीडिया के सामने जो एनकाउंटर हुआ उससे तो बच्चा यही सोचेगा कि वैसे तो कह रहे थे कि संविधान के तहत हमें न्याय मिलता है, बाहर गोलियां नहीं चल सकती सड़कों पे, तो ये क्या हो रहा था? तो ये मन में सवाल उठता है ना। तो अगर नहीं हुआ तो ये क्या था? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई फूलन देवी जी ने बिल्कुल सही किया था। क्या किया था? क्या किया था? देखिए, उनका शारीरिक शोषण हुआ, उन्हें नग्न करके जो है उनका कितनी मानसिक पीड़ा से उन्हें जो है ना सहन करनी पड़ी है। उन्हें जो है डकैत कहा गया, लेकिन वो डकैत नहीं थी। जब महिला के इज्जत पर आपने कहा फूलन देवी डकैत नहीं थी। भाई, अगर कोई मेरी इज्जत को तार तार करेगा तो मेरी मानसिक पीड़ा को आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन एक औरत समझ सकती है कि जब उसकी इज्जत को, आबरू को जो है कोई तार तार कर देता है और वो बाहर निकलती है, तो लोग उसी चेहरे पे देखते हैं कि चलो एक ने तेरे साथ ऐसा शोषण किया तो मैं भी कर लेता हूँ। तो वो औरत क्या हो गई है? वो तो सिर्फ भोग और विलास की वस्तु बन के रह गई है। तो उसने जो उसको न्याय नहीं मिला तो उसने क्या किया? उसने जो है उसे शूट आउट कर दिया। तो वही योगी ने, क्या ये रास्ता सही है शूट आउट करने का, या आप हिंसा का रास्ता सही है आप ये कह रही हैं? नहीं, हम हिंसा के लिए, हम तो हिंसा वाले है ही नहीं, हिंसावादी है ही नहीं। हम तो संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए हैं वो क्यों हिंसा करवा रहे हैं? वो क्यों हिंसा करवा रहे हैं? क्यों फूलन देवी के साथ ऐसा हुआ? की मौत पर आपको तकलीफ हुआ? देखिए, मैं चाहे गुंडा हूँ, मैं गुंडी हूँ, डकैत हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर केस होना चाहिए, मेरे ऊपर FIR होना चाहिए, कोर्ट केस होना चाहिए। जज मुझे कहे तो आप जो है मुझे अंदर फांसी दो, मुझे शूट आउट करो, वो चलेगा। लेकिन अगर वो जेल में है और उसके बाद बाहर उसका एनकाउंटर हो जाता है,
तो ये तो डाउट करता है कि सरकार को, योगी सरकार को जो है या प्रशासन को जो है वहाँ पर संविधान पर जो है विश्वास नहीं है। इसीलिए उन्हें पता था या तो हमारे राज खुलने वाले हैं या जो है सरकार इसको कहीं न्याय ठीक हो, ये न्याय ना दे दे तो पहले ही हमें अपने विरोधी को हटा देना चाहिए। तो ये दो चीज़ें इससे क्लियर होती हैं कि या तो वो कोई बड़े राज खोलता, ठीक है, और या उन्हें ये था कि भाई ये कैसे न कैसे करके बच जाएगा तो इसका एनकाउंटर करने में ही ठीक रहता है। तो ये कलम कसाई तो आप ये कह रही हैं कि योगी ने एनकाउंटर करवा दिया। देखिए, मैं अगर घर की मालकिन हूँ और मेरे घर के अंदर कोई गुंडागर्दी होती है तो जिम्मेवारी मेरी है, जिम्मेवारी मेरी है। नहीं तो आप तो कहते हो कि मेरे यहाँ पत्ता नहीं हिलता, योगी कहता है, तो फिर पत्ता क्या, ये तो आदमी हिल गया। तो सवाल उठते हैं या नहीं उठते हैं जहन में? तो कह रहे हैं कि माफिया था इसलिए मिट्टी में मिल गया। तो माफिया तो हम कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सांसद जो है उस पर आरोप लग रहे हैं तो उसको मिट्टी में मिलाओ ना भाई। एक को, ये तो जातिवाद लग रहा है हमें भाई, एक को तुम जो है मिट्टी में मिला दो और एक को तुम जो है ना पनाह दे दो। क्यों नहीं गिरफ्तार करा रहे, क्यों सबूत जो है मिटाए जा रहे हैं? तो अब मेरा बीजेपी में कोई आ गया तो गंगा नहा गया और बीजेपी से जो बाहर चला गया वो जो है गुंडा मवाली सब कुछ हो गया। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। लेकिन इसी नीति पे बीजेपी जीत रही है। देखिए, बीजेपी जीत रही है सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे जीत रही है, ठीक है, हिंदू मुसलमान का डर दिखा के। ये डर और भय की राजनीति करना जानती है क्योंकि इसे पता है डर और भय नहीं रहेगा तो जनता इनको वोट देना वाली नहीं है, इसीलिए डर और भय की राजनीति करती है। तो आप लोग डर भय क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, हम डर और भय की राजनीति नहीं करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, हम मानव को एक समान मानते हैं। जो जिसका काम है, जज का काम है कि समतामूलक सबके लिए समान न्याय देना, प्रधानमंत्री का काम है समतामूलक राष्ट्र बनाना। आप विश्व गुरु तो तब बनाओगे, पहले अपने भारत को तो एक करके देख लो। भारत में तो यहाँ पे कई हिंदू, जब से मोदी जी आए कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद तेजी से फैला। हाँ, बहुत तेजी से फैला। कहीं हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, कहीं जो है गुजर माली लड़ रहा है, कहीं जाट सैनी लड़ रहा है, कहीं जो है जमार चमार वाल्मीकि लड़ रहा है। तो ये तो एक ग्रह युद्ध हो गया है। बाहर जाके तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और यहाँ कहते हैं जय श्री राम लगाते हैं नारे। तो दोहरी नीति इन लोगों की है। जब तक ये धोखे षड्यंत्र नहीं रचेंगे तब तक। राजबाला जी, आप ये चाह रही हैं कि मोदी जी जब प्रचार करें तो बुद्ध के नाम पर वोट मांगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बौद्ध राष्ट्र भारत? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो जो है ना, हम ये भारत जो है संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत। संविधान के अगेंस्ट हम जाते नहीं हैं, ठीक है। और बौद्ध राष्ट्र ये था, आपने राम मंदिर देखा होगा, उसकी जब खुदाई हुई तब भी वहाँ से वही निकला, ठीक है। आप जो है ना मथुरा में चले जाओ, वहाँ पे भी वही निकलना है क्योंकि बौद्ध में तो ये था ही राष्ट्र। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो मंदिर है वो बौद्ध का मंदिर था? बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए, इतिहास का काम इतिहासकार करेंगे, ठीक है। हम जो है जब ये क्यों नहीं इतिहासकारों को सामने आने देते? खुदाई के जो प्रमाण निकले, सारा डाटा जो है दुनिया को दिखाओ ना, तो दुनिया बता देगी कि भाई क्या है। आप बाहर जाके जो है कहते हो कि मैं बौद्ध के देश से आया हूँ, आप एक बार कह के दिखाओ कि मैं श्री राम के देश से आया हूँ, हम मान लेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, आप बताओ ना। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? नहीं, अगर वो बाहर जाके कहेंगे कि भाई मैं श्री राम के देश से आया हूँ, तब मैं मान लूँ ये श्री राम का देश है। लेकिन मूर्तियों का भेंट कर रहे हैं, विवेकानंद की मूर्ति देते हैं, श्री राम की मूर्ति देते हैं। देखिए, साइंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। साइंस से हम किसी की भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो निकाल लेते हैं, ठीक है। आज मैंने मूर्तियाँ खड़ी कर दी, आज मैंने पेड़ लगा दिया, तो लेकिन हम जो है साइंस के जरिए जो उसकी एज निकाल लेते हैं कि ये कब का है, पुराना है, नया है। तो इनके करने से पता चल जाएगा कितने साल पुराना है, कितने साल नया है, ठीक है। लेकिन वो बात ये, जब संविधान बाबा साहब ने दिया तब उन्होंने कहा था नियत पे शक है कि लोग लागू करेंगे या नहीं करेंगे, जिनके हाथों में सौंप रहा हूँ। मैं भी यही बात कह रही हूँ कि जिस दिन यहाँ पर असली हुक्मरान आएंगे तो सारा इतिहास जो है खुल्लम खुल्ला हो जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी। आप ये कह रहे हैं कि अब भारत को बहुत जल्दी दलित प्रधानमंत्री मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि इनको जो है ना दलित प्रधानमंत्री इनकी अब गले की फांस बन चुका है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है बहुत ज़्यादा शोषण कर लिया है। अब जो है पीड़ा बिल्कुल गले तक आ गई है। अब भी जो है अगर ये नहीं बनाएंगे तो इनकी पता नहीं। दलित का चेहरा कौन, चंद्रशेखर या मायावती? देखिए जी, वो तो समय बताएगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस भी काउंट करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस भी काउंट। मायावती जी के पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो घर से अभी नहीं निकल रही हैं, क्या मजबूरी है ये वो जाने। आप
क्या सोचती हैं इसके बारे में? देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए भी अभी सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि राष्ट्रपति मुर्मू जी से बात करना अभी हमारे उसमें नहीं है। हम बीजेपी की सांसद तो बन जाएंगे, लेकिन इनके चारों तरफ जो हमारे लोग होंगे ये मनुवादी लोग होते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब इनके कंट्रोल में होता है। ये देश षड्यंत्रों का देश जो है, इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे आपके बीजेपी के नेता हों, षड्यंत्रकारी नीति पुरानी चली आ रही है और ये षड्यंत्रकारी ही आज भी देश पर राज कर रहे हैं। आपने कहा ये मनुवादी लोग हैं, लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही देश को आदिवासी राष्ट्रपति मिला, दलित राष्ट्रपति मिला। देखिए, चेहरा, ये वोट, समाज का वोट लेने के लिए, उनके अधिकारों को ख़त्म करने के लिए, हमारे पहले राष्ट्रपति एससी समाज से थे, ठीक है, एससी की ताकत को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया। इसी तरीके से अब एसटी पे अपना वोट पे कब्जा करना चाहते हैं, जंगल की ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं। वो भी पता नहीं अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, पता नहीं किसको बेचेंगे, किसको नहीं बेचेंगे। चेहरा है, नहीं तो जो देश की पहली नागरिक है राष्ट्रपति मुर्मू जी, उसका शुद्धिकरण क्यों? मुझे आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों में दलितों को नहीं जाने दिया जा रहा है, दलितों को मंदिरों में जाने से निषेध है, ऐसा? देखिए, प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तब उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ, और जब राष्ट्रपति मुर्मू जी बने उनका शुद्धिकरण हुआ। ये क्या मतलब है? तो यानी कि राष्ट्रपति मुर्मू भी समझती हैं कि मैं जो है शुद्र अछूतों में आती हूँ, और अगर मुझे पार्टी में रहना है तो मुझे अपना शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। जातिवाद खत्म कैसे होगा? जातिवाद तो जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ये जो है ना मनुवादी रहेंगे, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। जातिवाद भी इन्होंने नहीं पैदा किया है, वर्ण व्यवस्था भी इन्होंने नहीं पैदा किया है। मनुवाद हटाओ और देश को जाति मुक्त बनाओ। अगर जाति खत्म होगी फिर आप लोग चिल्लाएंगे, कहेंगे आरक्षण खत्म कर दिया। देखिए, अशोक सम्राट के काल में भी सोने की चिड़िया थी, किसी घर में ताला नहीं था, किसी के हकों को कोई नहीं खाता था, ठीक है। तो ऐसा ही उस टाइम भी आ जाएगा समय, उस टाइम भी ऐसा ही आ जाएगा कि टैलेंट के बेस पर, टैलेंट के बस पर हर काम दिया जाएगा। अब शिक्षा मंत्री आपका शराब के घोटाले कर रहा है, तो ये टैलेंट के बेस पे तो नहीं है ना? ये तो क्या है, सिसोदिया की तरफ आपका इशारा है? देखिए, आप, हमें नहीं पता, दिल्ली की राजधानी में है, आपको पता ही होगा शराब मंत्री कौन है और शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। तो इस तरीके की जो है ना, फिर ये नहीं होगा कि शिक्षा मंत्री जो है कम पढ़ा लिखा जो है शिक्षा मंत्री बन गया। बताओ जी, आईएएस को आता है, कोई भी नेता अनपढ़ आता है वो डांट के चला जाता है। तो मर्यादा यहाँ पे, टैलेंट की मर्यादा नहीं है, यहाँ पे कदर नहीं है, कमेरा वर्ग जो है, लुटेरे वर्ग। लेकिन आपको नहीं लगता कि देश में अब विकास की एक लहर चल रही है? हाँ, चल रही है, दिख रहा है आपको, विकास की लहर चल रही है। कि पहले तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत चूंचा करने पे, थोड़ा बहुत जो है पब्लिक फिगर्स को तो न्याय मिल जाता था, लेकिन अब देख लो पब्लिक फिगर भी नीचे जमीन पे ला दिए। तो ये विकास की ही तो लहर है कि पब्लिक फिगर का भी डर नहीं है। अब तुम कितने भी पब्लिक फिगर हो गए, शोषण हमने करना है तो हम करके रहेंगे, तो ये विकास है। शुक्रिया आपका। तो ये थी राज बालाजी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और इन्होंने कहा कि देश को दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, और जो ये पीड़ित महिला पहलवान है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल होना चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।